Namaste, Adab, Shashrikant, and a very big hello to all our dear listeners. You are listening to Achara 90 FM, your own radio. Today I have in my show a very special personality, Mr. Kiran Patel, who is a businessman, entrepreneur, social activist, a film producer. He has worn all the hats. Let me introduce you directly to Mr. Kiran Patel. Kiran Patel sir, welcome to our show. Thank you so much for inviting me. I would like to start the show sir with beginning with your journey. आपकी जर्नी हम हमारे लिसनर्स को समझाना चाहेंगे. आपकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है सर? So before starting the interview, I would like to thank my भोलेनाथ, my God, जिनकी वजह से आज मैं हूँ यहाँ पर. मेरे पेरेंट्स, माई मॉम डैड, मेरे फैमिलीज, रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट जिसको ट्रू फ्रेंड जिसको बोलते हैं, मिस्टर दिलीप कतारिया, रंजू शर्मा, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. और दे हैव रियली सपोर्टेड मी वेरी मच. It's so nice of you, sir, कि before starting the show, you have remembered all the people, those who have been very grateful to you in your life and those who have a very special place. आपने उन सभी को याद करके हम सभी का पहले ही दिल जीत लिया है. मैं ऐसे कहूँगा कि आपने आपके एक लाइन से ही सबका दिल पहले ही जीत लिया. सर, जो हमारे लिसनर्स हैं उनके लिए मैं आपकी शुरुआत वहाँ से करना चाहता हूँ कि आप करंटली एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं. आपने जैसे कहा कि आपने मुझे कॉन्वर्सेशन में बताया था पहले कि आप लगभग आपकी 6 फिल्में फ्लोर पर जाने के लिए तैयार है. इससे पहले आप शॉर्ट फिल्म्स भी बना चुके हैं. लेकिन मैं लिसनर्स को लेके जाना चाहता हूं उस पहलू की तरफ जो शायद लिसनर्स को समझना चाहिए. किरण पटेल सर एक बॉडीली डिसफॉर्मेशन स्टेट में हैं, लेकिन ये होने के बावजूद आज उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है उसके पीछे बहुत ही गहरा संघर्ष है. उस संघर्ष के बारे में मैं आप सभी को लेकर जाना चाहता हूं. उनके बचपन की यादें, उनकी जो परवरिश हुई है और आज जिस मुकाम पर वो पहुंचे हैं उस पर मैं सभी लिसनर्स को लेकर जाना चाहूँगा. किरण सर जी, मेरा बचपन तो बहुत अच्छा गया है. यू कैन से आई वॉज बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून. ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिस चीज़ पर मैं उंगली रखकर मुझे 1 घंटे में ना मिली हो. तो थैंक्स टू माई मॉम एंड डैड. अच्छी परवरिश की उन्होंने मेरी. अच्छी स्कूल में एजुकेशन दिया है, अच्छी कॉलेज में एजुकेशन दिया है. इन स्पाइट ऑफ दिस डिसेबिलिटी उन्होंने मुझे कभी लेट डाउन नहीं होने दिया है. और मेरी स्कूल जर्नी काफ़ी रही है. आई वॉज अ एवरेज स्टूडेंट, बट मुझे इतना क्लियर था कि मुझे ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना है. बट कैसे होगा, क्या होगा, मुझे कुछ मालूम नहीं था सर. क्योंकि एक स्कूल में जब बच्चा जाता है तो सारे लोगों को देखता है वो कि सारे लोग नॉर्मल हैं और यहाँ पर ये क्यों ऐसा है. 100 लोग 40-50 पीपल की स्कूल चिल्ड्रन में एक बच्चा अलग दिखता है. तो वही तो मेरी स्पेशलिटी है सर. बाकी सब तो बहुत कुछ करते हैं, बट स्पेशल जो करके आगे जाता है उसका डिफरेंट एक ये बन जाता है. उसके बाद मैंने मेरी कॉलेज फिनिश की है. कॉलेज में भी आई वॉज अ वेरी मतलब एवरेज स्टूडेंट, बट एक चीज़ था कि मुझे यही जाना है. मतलब मैंने कभी अपने आप को नॉर्मल लोगों से अलग नहीं समझा है. आई यूज्ड टू गो इन रेलवे ट्रेन्स, मतलब 2nd क्लास में जाता था. ऐसा नहीं कि इनफैक्ट माई डैड यूज्ड टू टेल मी कि व्हाई यू गो इन 2nd क्लास, यू कैन गो इन ऑटो और यू कैन टेक अ कैब एंड ऑल. बट आई सेड नहीं यार, आई कैन गो, तो मैं क्यों नहीं, मैं वो चीज़ भी एंजॉय करना चाहता हूँ लाइफ में. आपने जैसे अभी कहा कि 140 बच्चों में एक बच्चा अलग दिखता है और वो अलग दिखना ही उसकी पहचान बन जाती है. ये सर आपका एक बड़कपन है कि आपने कभी उस चीज़ को एक डिसेबिलिटी नहीं माना, उसे एक स्पेशल एबिलिटी माना. लेकिन मैं जानना चाहता हूँ सर कि स्कूल में जब आप पहली बार गए होंगे या जब आपको समझ में आया होगा कि ये एक मैं इन लोगों से थोड़ा अलग हूँ
या मेरी कैपेबिलिटीज थोड़ी सी अलग है, तब लोगों का आपकी तरफ क्या रिएक्शन था और आपने उस चीज को कैसे ओवरकम किया? सर ओवरकम तो ये सारा क्रेडिट जो जाता है, एवरीथिंग गोज टू माय डैड। उन्होंने मुझे बचपन से मतलब ऐसे ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप किया था कि बेटा नेवर फील डाउन। किसी की डिसेबिलिटी दिखती है, किसी की नहीं दिखती है। यू हैव टू बी स्ट्रांग एंड यू हैव टू फाइट विद द वर्ल्ड। तो वो चीज़ है जो मैं डिज़र्व करता हूँ। और आज भी जो मैंने मेरा खुद का बिजनेस जब भी शुरू किया था, एज अ फिल्म प्रोड्यूसर बोलो या जो भी, अब बेटा शुरू किया तो फाइट टू विन नॉट टू लूज। आज भी वो मोटो लेके ही चल रहा हूँ। This is a very important statement कि we have to fight to win and not to lose. I would like to bring the attention of all our listeners who are tuned in कि this statement is really an eye opener. We fight to win that war, not to lose it in any kind of competition which we are facing. It's a very unique statement in its way, and it's very touching for all the audience. See, we all come from different family backgrounds. We are born in a very different way. Each one is very unique. But there are some in this world ki might be the Lord above has some other plans for them. But without looking at those disabilities, there are parents, those who imbibe this positive vibe into their kids and make them stand on their feet and say, you are not different, you are like one of them and you have to compete with them. Exactly. And this is what makes I really feel that Kiranji is blessed to have such a father who from his childhood didn't make him feel that okay, you cannot do these things, you can do these things. He made him realize that you have to compete in this world. Exactly. So, sir, I would like to know about your family also. Who all are there in your family? So, And I have a joint family. okay, We are three brothers, and all three of them then disability, but some have more, some have less. So this is the, you can say it's a social, मतलब not social, it's a joint stiffness. तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये स्टिफनेस आगे बढ़ती जाती है। तो डॉक्टर्स को भी काफ़ी दिखाया है, बट रेमेडी नहीं था उस टाइम में। अब भी है, बट इट इज़ वेरी पेनफुल रेमेडी है, जो आई डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट ऑन इट। okay. So it's a joint stiffness, listeners. Sir is suffering from a joint stiffness. There is a remedy, but it's very painful, so the sir don't want to opt it out. And from the views that sir has given, this is a very rare kind of disability, I would say. This is a very rare kind of disability that people come across. And in his family, 3 people are having this, but still all are having their independent stand in the society, which really makes this podcast very unique for me, because I have seen people, one person suffering from a kind of a disability and the whole family is there behind him. But in a family, 3 people suffering from this kind of a disorder, a disability, I would say. Pardon me for my language if I am using some of the words. It's not intentional. And still, the family standing behind all 3 of them and making them realize that, okay, in this competitive world, you have to stand on your own. So taking it further, as you said in your family, आपके family में 3 लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, राइट। लेकिन तीनों लोग आज इंडिपेंडेंट हैं। उनके Right. बारे में भी जानना चाहूँगा सर। सर दे आर डूइंग देयर ओन, आई एम डूइंग माई ओन, तो ज़्यादा मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, अच्छा, क्या कि शायद किसी को अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे। Okay. सी आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडीज फीलिंग्स। ओके, दे आर इन बिजनेस ओनली। दे आर डूइंग देयर ओन, मतलब ओके, या। तो सर आज थोड़ा सा और आगे जाते हैं आपकी लाइफ में। जी बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि आपकी स्कूलिंग कॉलेज एक नॉर्मल हुई थी, यू आर एन एवरेज चाइल्ड, राइट। though your father, you said, could afford you sending through an auto or a special cab, but you preferred to go through a second class. so this was something different that you did.
So once you completed your college, so what was your goal? कि okay, now schooling हो गई, college होगी, so now I have to See, at the do age of something. 18 only, I started going to my dad's office and started working since over there. Okay, So basically, I'm not from engineering line, but okay, we are एक कंपोनेंट हमारे सामने रख दो तो हम वैसा का वैसा डमी बना के दे देंगे. We okay, used to manufacture automobile gears in India, okay, and it was a very popular brand at that time. So कॉलेज की फैक्ट्री में भी काम किया हमने, एंड डे एंड नाइट आई यूज्ड टू वर्क. ऐसा नहीं कि चलो डैड ने एसी कैबिन बना के दे दी और बैठ गए. नो, डैड सेड दिस इज़ द थिंग आई हैव स्टार्टेड टू यू फॉर यू, एंड मैंने आपको दिया है. आप यहाँ बैठना चाहते हो, यू कैन गो फॉर इट. या आप फ्लोर पे जाना चाहते हो, जैसे काम करना चाहते हो, काम सीखना चाहते हो, इट्स अप टू यू. सो यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू. तो मेरा यही मानना था, यही थिंकिंग था, यहाँ बैठ के मैं क्या करूँगा. तो जब तक मैं काम नहीं सीखूँगा और कोई भी क्लाइंट आएगा तो हाउ विल आई एक्सप्लेन देम व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गियर. तो आई स्टार्टेड वर्किंग विथ, जैसे नॉर्मल लेबर वर्क करते हैं, तो मैं उनके साथ जाता था, रहता था, सीखता था. आई यूज्ड टू वर्क फुल डे वहाँ पर रहता था. आई यूज्ड टू कम ओनली फॉर लंच टाइम इन द एसी कैबिन. उतना टाइम मैं यूज़ करता था. okay. So you have been on floor, you have been in the office, या and then you started hands-on learning each and everything, राइट. so that you have the 100% Knowledge. thorough knowledge of Exactly. what the product that I am going to say. Right. See, this is again I would say, आज मैं इतने लोगों से बात करता हूँ बिजनेस सेगमेंट में वगैरह, काफ़ी सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो सक्सेसफुल हैं, उनमें भी ये एबिलिटी होती है कि वो इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को, अपने ब्रांड को बहुत ही डीपली जानते हैं कि उनको करना क्या है. उस ब्रांड को लेकर कौन सी मार्केट गैप को वो फुलफिल कर रहे हैं, उनके साथ उनको आगे प्रोजेक्शन, फ्यूचरिस्टिक प्लान, एंड दे आर वेरी डिसिप्लिन. सो द सेम क्वालिटी आई सी कि आप, जैसे आपने कहा कि यू हैड ऑल द लग्जरी बट स्टिल यू प्रेफर्ड कि नहीं, मुझे फ्लोर पे जाना है, एक नॉर्मल तरीके से काम करना है, नॉर्मल तरीके से सीखना है सब कुछ, एंड देन आई हैव टू गेट थिंग्स डन ऑन माई ओन. दो दिस लग्जरी इज अवेलेबल बट आई वुड प्रेफर दिस, विच नॉर्मली मेनी पीपल डोंट ऑप्ट ऑल्सो. कोई ना कोई रीजन से वो पीछे हट जाते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, तो वाई आई शुड डू. बट एज यू सेड एट अ वेरी यंग एज ऑफ 18 यू स्टार्टेड डूइंग. मुझे सर आपकी तरफ देखकर एक सरप्राइजिंग फैक्टर लगता है कि आपने कभी भी एक ऐसा माइंडसेट रखा ही नहीं कि ठीक है ये जो बॉडीली डिसऑर्डर है ये मुझ में है. आपने अपने आप को एक नॉर्मल तरीके से ही लाइफ को लिया है. Exactly. और मैं सभी लिसनर्स को भी ये बताना चाहूँगा कि his mindset is so positive. Off the line when I met him, his mindset was so positive that he never made me realize that I am speaking to somebody who is very special. I have to take any special precaution for him. He has traveled all the way, almost I guess 15 to 20 kilometers, and come here to the studio. And without having any fuss, any gears around him, he was very cool in waiting in the studio, chatting with our team and giving a small brief about what he has done. It's very rare. Why I say this, when we come across many celebrities and all, we have to ensure a lot of things. This does well, we give him a proper welcome and all. But when I met sir, he was so cool, he was so kind-hearted, he was so grounded, I would say, that he didn't carry any baggage along with it, and he was just other. I felt like I'm talking to one of my family member, and so I'm much. taking across his show. I feel really blessed कि I've been interviewing him today, and I'm putting the message across. So now coming to your journey post when you took up your dad's business. So after that, what were the challenges and other things that you faced there? Challenges तो बहुत थे मुझे. मतलब वी आर मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल गियर्स, तो एक कंपोनेंट जब भी बनता है तो उसके पीछे, मतलब ऐसा नहीं कि एक बन गए कि 10 बन गए, उसके पीछे 200 पीसेस का बैच चलता है.
Okay. तो अगर एक मशीन गलती करता है तो उसके पीछे पूरा लॉट रिजेक्ट हो जाता है. इट गोज इन लॉसेस गोज इन लैक्स. Okay. तो ईच एंड एवरी पीपल टेक प्रॉपर प्रिकॉशन कि किसी से कोई गलती ना हो जाए. तो अगर कोई गलती करेगा भी तो छुपाएगा भी तो नेक्स्ट मशीन के ऊपर आके पकड़ी में ही आ जाएगी कि सर इसने गलती की है. तो एक प्रॉपर, नहीं तो लॉस होती है तो इट गोज इन लैक्स. Okay. So Or the precision has to be there, the Right. discipline has to be Discipline has to there, be. and a lot of teamwork goes into it because I used each to and work every team 18 to member. 20 hours shift. Okay, इतना- 18 to 20 hours shift Right. Per day. per day. Right. Okay. और क्योंकि दैट वाज जितना डिमांड था हमारे यहाँ पास उस टाइम में, Hmm. तो 7 o'clock my office was started. Okay. I used to be there at 6:30 sharp in the morning. Superb. Then I used to travel Andheri. Then I used to 2 o'clock मैं वहाँ रहता था. After that I used to go to my second factory. That Okay. is in Kalina. तो वहाँ पर मैं I used to stay at 8 o'clock. Work, come back home, had my dinner, had a bath, and then I go to night shift again. Okay. So I used to take only me and my brother both. Okay. We used to sleep only 3 to 4 hours a day. And rest 20 hours were spent in the In the factory factories, and yes. really With- amazing, a really amazing journey. See, when you have to get certain things done, when you have a goal set in your mind that I have to achieve this. And I'm very much particular about my work, about my Okay. self-conscious. And see, ऐसा नहीं कि I am a boss, no. पर जहाँ गलती है तो I never see that वो कितना भी बड़ा हो, मतलब चाहे 20 साल पुराना हो कि 30 साल, I don't care with that. Okay. Yeah. तो I'm a very short temper guy, but that is the last stage कि जब मुझे shout करना पड़ता है. So, Extreme. 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 Yeah. When it goes up to head. Okay. Yeah. Even in discipline also, all my workers and all, they used to come before time, 6:45 sharp, 7 o'clock. My all machines should be started. Okay. So that is the kind of precision and discipline you used to Discipline. follow. Okay. Sharp 7 o'clock, agar if the shift has to start, 6:30 I have to be here. Right. And again going back to home, just having food, getting fresh, and again coming back for the night shift. Right. Because as you said, if one process goes wrong in that, then the entire profitability turns into a loss, and the loss goes into lakhs. So lot of detailing goes into that work. I am very sure the kind of efforts and struggle that might have to go into putting 20 hours of a day in getting the work done. And as sir has said, getting angry on someone is his last step. This is, I think, an ability which all of us need to imbibe. When things don't go right in the way as we envision it, getting angry is the last step. Rather than that, working out on that, what has made it gone wrong, and not repeating that mistake again Right. is what makes Solutions. us, solutions, bringing out solutions to it. It what makes us different from others. Right. That leadership. I think sir has lived that leadership level and has come to this And stage. same policy I'm following in my film industry also. Okay. I started my 2015. I started with my catering, birthday parties, baby shower, events, wedding planning. I told my dad कि I need finance. बोलते हैं no, we are middle class people. I said okay, give me, I'll not say the figure, to do advertisement in JD. So he said okay, and from there the inquiries आई, मैंने शुरू किया. फर्स्ट प्रॉफिट जो भी था वो 200 था, 500 था, मेरे पास काम आ रहा है ना, मैं काम लेते जा रहा था. एंड देन फाइनली मुझे 27 में मॉडलिंग इंक्वायरी आई. देयर वाज नो बैकग्राउंड, देयर वाज नथिंग, बट एवरीथिंग वाज प्लान बाय द डेस्टिनी. सब कुछ अरेंज हो गया. एंड मेरा जो पहला जो शूट था दैट वाज इंटरनेशनल ब्रांड इनामोराता कंपनी का था. Okay. Inamorata's international shoot was done by sir. फर्स्ट शूट वाज माय इंटरनेशनल ब्रांड. Yeah. एंड उसके बाद तो डिफरेंट क्लाइंट्स बने. देन मुझे कास्टिंग इंक्वायरी आई फिल्म की, तो मैं गया था बड़ी प्रोडक्शन में, आई विल नॉट यूज दैट नेम.
तो व्हाट दे सेड कि विल नॉट यूज़ योर नेम बट विल गिव यू कास्टिंग्स। को भी कांटेक्ट नहीं थे, बट एक मैम थी जो मुझे छोटा भाई मानती है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आई विल गिव यू द कास्टिंग्स एंड यू गेव। तो जो इनकम हो रही थी, मुझे मेरे फ्रेंड्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, इनकम हो रही थी, यहाँ पे मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस ओपन कर लिया एंड आई मेड फर्स्ट मूवी दैट वाज ऑफ अप्रॉक्स 10 मिनट्स विच इज़ एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हैड्स। ओके, सर मैं उसकी तरफ आना चाहूँगा आपके। मैं लिसनर्स को बताना चाहूँगा कि देखिए, सर ने जब अपना काम शुरू किया तब अपनी डैड की फैक्ट्री में शुरू किया गेयर्स का। उसके बाद सर इवेंट्स में गए, इवेंट्स के बाद मॉडलिंग इस लाइन में गए, इवेंट्स को काफ़ी सक्सेसफुल किया उन्होंने। और जैसे उन्होंने बताया, वेडिंग से लेकर किटी पार्टी से लेकर बर्थडे पार्टी तक कोई भी इवेंट, ऑल 360 डिग्रीज इन द इवेंट सेगमेंट। गोइंग फर्दर उन्होंने आज वेंचर आउट किया है फिल्म प्रोडक्शन में। फिल्म प्रोडक्शन के बारे में हम इन डिटेल सर से पूछेंगे। सर इसके बारे में, जैसे आपने बताया 2015 में इवेंट्स का काम आपने शुरू किया, तो गेयर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इवेंट्स, ये टोटली दो अलग अलग चीजें हो जाती है। तो ये कब आपको सूझा कि चलो अभी हमें कुछ और बिजनेस में डाइवर्सिफाई होना है? नहीं, पता नहीं था मतलब क्या करना। मतलब शुरू तो करते केटरिंग से, और मुझे मालूम है कि आई डोंट हैव एनी क्लाइंट्स, आई डोंट हैव एनी नॉलेज, बट मुझे एक चीज़ था कि एक बार मैं नाम स्टाइलिश रखूँगा तो नाम देके भी लोग मेरे पास आएंगे। ये मेरा एक थिंकिंग था जो पॉजिटिव थी, कि जिसको आप बोल सकते हो। और नाम मुझे ऐसा स्टाइलिश इसलिए चाहिए था बिकॉज एंडोन अफेयर्स का जो जन्म हुआ 2015 को, 16 मार्च को, तो एंडोन अफेयर्स मतलब ए स्टैंड्स फॉर माई डैड नेम्स, ए स्टैंड्स फॉर अमृत पटेल, डी स्टैंड्स फॉर धर्मिष्ठा पटेल। तो एंडोन अफेयर्स का जन्म हुआ 2015 में। फिर 2018 में उसको आगे लेके गए तो एंडोन अफेयर्स एंटरटेनमेंट हुआ एंड मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर म्यूज़िक एल्बम बनाई जो मैंने जी म्यूज़िक में लॉन्च की गई है एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। काफ़ी मूवीज़ बनाई, अभी मेरी और 6 मूवीज जा रही है फ्लोर पे नेक्स्ट वीक से। अच्छा। तो एवरीथिंग इज प्री प्लान, बैकअप प्लान में लेके चलता। जब भी एक प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है तो वो प्रॉपर बजट मेंटेन करके चलता है, बिकॉज आज की डेट में भी अगर कोई भी शूट हो, ऐसा नहीं कि मैं टोटली डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्टर, नो, इन स्पाइट ऑफ ए प्रोड्यूसर आई गो बिफोर टाइम, आई सी एवरीथिंग इज वेल प्लान एंड एवरीथिंग इज रेडी शार्प। द टाइम जो होता है शूट चालू होने का अप टिल दैट, देन देयर इज नो लिमिट फॉर एंडिंग। प्रॉपर एक बस ये इतने सीन्स होने ही चाहिए पर डे में। अगर वो पूरा दिन जाता है तो नेक्स्ट डे बर्डन प्रोड्यूसर के ऊपर ही आता है, जो बजट को मेंटेन करना। आई एम वेरी स्टिक अबाउट माय बजट। ओके, काफ़ी सारे सर, मैं आपकी बातों से बहुत कुछ मेकआउट कर पा रहा हूँ कि आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को बहुत अपनी लाइफ में सीरियसली आपने लिया है। जैसे आपने कहा कि जैसे आपने इवेंट में वेंचर करना था आपको, तो आपने पहले ही सोच लिया था कि इसका ब्रांड नेम काफ़ी यूनिक और स्टाइलिश होना चाहिए। ये एक मैनेजमेंट मंत्रा है कि आप जब एक ऐसी ग्लैमरस इंडस्ट्री में वेंचर आउट कर रहे हो तो यूनिक ब्रांड नेम होना एक प्री रिक्विजिट रहता है एंड वो कंज्यूमर साइकोलॉजी में काफ़ी इजीली पॉपुलर हो सकता है। उसका भी आपने डेफिनेशन बताया क्यों आपने उसको उस तरीके से रखा, बिकॉज यू वांटेड टू पे ट्रिब्यूट टू योर डैड, योर मॉम, एंड सो यू joined all the initials and you created that brand name. I mean, इसके लिए ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट वगैरह लगते हैं, लेकिन आपने वो काम पहले ही कर दिया था। आपने बैक ऑफ द माइंड सब प्लान्स रखे थे। You are very clear with your vision. मैं कोई भी काम करता हूँ, I am very much clear about my work, clear about my mind. एक बार मैं डिसीजन लेता हूँ, मतलब मैं फिर वो नहीं सोचता हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा। Let us do. Yeah, let us face it. Let us face it. Let us go through the. Right. हाफ ऑफ द पीपल तो यहीं पे फेल हो जाते हैं कि आगे क्या होगा अगर ये फेलियर हुआ तो। लेकिन आपने ये दोनों बैलेंस आउट किया है। आपने कहा कि यू आर वेरी पर्टिकुलर ऑन पर डे वर्किंग, की द नंबर ऑफ सीन्स पर डे। आपकी कैलकुलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि इतने सीन्स होने चाहिए, दूसरे दिन उसका बर्डन ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर सीन में एक पर्टिकुलर दिन में इतने सीन्स होने चाहिए, इस पे इतना बजट वर्किंग होना चाहिए। तो आई थिंक द फाइनेंशियल सेंस दैट यू हैव बीन बिल्ट अप, कि
this should be the 40 of per day that we gone through. think ये काफी एक्सपीरियंस से आती हैं ये सारी चीजें, लेकिन आप में वो पहले से ही थी, आप उस फील्ड से नहीं थे लेकिन आपने फिर भी उस फील्ड में जाकर वो सारी चीजें सीखी. यू हैव एनी मेंटोर सर की जिससे आपने ये सारा चीज सीखा? यू कंसिडर एनीबडी इज योर मेंटोर अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स? माय भोलेनाथ. माय गॉड, माय भोलेनाथ. ओके, सो एवरीथिंग इज डेस्टिनी, यू बिलीव? डेस्टिनी. मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कभी कुछ होगा, बट इट वाज एवरीथिंग वाज प्लान बाय बिफोर ओनली. तो होल क्रेडिट गोज टू माय भोलेनाथ. मुझे अच्छे लोग भी मिले हैं, मुझे बुरे लोग भी मिले. अच्छे लोग मुझे काफ़ी सपोर्ट किए हैं, जैसे मेरे फ्रेंड्स हो गए, 2 फ्रेंड्स, बाकी और भी है. मतलब बाहर निकला हूँ तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि सर आप क्या काम करोगे, तो मेरा एक ही आंसर था, सर यू आर कंसर्न विद माई वर्क और विद माई फिजिकल कंडीशन. इफ़ यू आर ओके, आई एम नॉट रेडी फॉर वर्क, आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट माई माइंड, गॉड ब्लेस यू करके मैं वहाँ से निकल जाता हूँ. तो मुझे नहीं है कि काम चाहिए नहीं चाहिए. सी, काम सब लोग करते हैं, ऊपर वाला कहीं ना कहीं से दे ही देता है काम, बट ओनली थिंग ऑनेस्टी, हार्ड वर्क. जब भी मैं घर पे नहीं रहता हूँ या जो भी सुबह जाता हूँ तो शूट ख़त्म होके चाहे 12 बजे हो, 1 बजे हो, और वापस मुझे 6 बजे निकलता है, ओके विद इट. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. Just like any other normal person. Yeah. See, I have a huge respect today for sir. See the kind of atmosphere that is required for a media and the kind of discipline that is required. Getting the work done, regardless of what we are, how we are born with, and getting the work done in that schedule is very important in today's time. There is everything goes as per the timeline. Every storyboard goes as per the timeline, and sir has been very particular in this aspect. As he said कि wherever he goes for work, जहाँ पे भी वो काम के लिए जाते हैं या काम उनको करना होता है, काम निकलवाना होता है कहीं से, तो वो हमेशा ये कहते हैं सामने वाले से कि आपको मेरे काम करने की एबिलिटी से मतलब है कि या मैं जैसा हूँ उस एबिलिटी से ज़्यादा मतलब है. फाइनली आई थिंक दैट जो काम करने वाली एबिलिटी है वो ज़्यादा मैटर सबको करनी चाहिए. इस शो के माध्यम से, इन फ्रॉम द बेसिस ऑफ दिस शो, आई वुड लाइक टू give a very strong message to all the employers, all the corporates, a request message to all the corporates, those who are in different streams of hiring, especially in human resources. The ability to work, the skill sets to work matter a lot rather than the physical discipline that the person is born with. Many employers have today come forward and forming a sort of an inclusion into their workplaces of all types of personalities today. I know of an organization, मैं एक organization को जानता हूँ सर, a typical advantage, जिसके फाउंडर है विनीत सराईवाला, जो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, और उन्होंने उस पोर्टल के थ्रू, a typical advantage ऐप और एक पोर्टल है जो कि स्पेशल एबिलिटीज से जो बॉर्न हुए हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के लिए काम करता है कि उनको ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे एम्प्लॉयबल किया जाए, उस क्षेत्र में वो काम करते हैं. और वो रिसेंटली शार्क टैंक में भी आए थे. मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ मेरे प्रीवियस असाइनमेंट्स में, फ्यूचर ग्रुप में. एंड उन्होंने भी, जैसे आप बता रहे हो, उन्होंने कभी खुद को ऐसा अलग माना ही नहीं, और वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं हमेशा सबको यही चाहता हूँ कि वी ऑल आर ट्रीटेड इक्वल, एग्जैक्टली, एंड एट पार, बिकॉज हमारी एबिलिटी टू वर्क मैटर करती है. तो जो हमारे दोस्त इस शो को सुन रहे हैं, मैं तो जरूर चाहूंगा आप एक टिपिकल एडवांटेज वेबसाइट पर जाएं. आप अगर ऐसे लोगों को जानते हो जो कि एक स्पेशल एबिलिटी से हैं, आप उनका नाम रजिस्टर कर सकते हो. आप उनके लिए अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज किस ऑर्गेनाइजेशन में है वो आप उन्हें बता सकते हो, और इफ द डेस्टिनी इज देयर इन देयर प्लेस, दे विल श्योरली गेट दैट एम्प्लॉयमेंट. आप सभी को इस चीज का फायदा लेना चाहिए, आप सभी को उस पोर्टल पर जाना चाहिए. आप क्या कहना चाहोगे सर? सबको सबको उस पोर्टल पे तो जरूर जाना चाहिए. 100% जाना चाहिए.
सर मैं और आपसे जानना चाहूंगा जी। कि अभी आपने कहा कि 6 फिल्म्स आपकी फ्लोर पे हैं, हम्म। उन फिल्मों के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। सर ये भी शॉर्ट मूवीज़ ही है, कोई फीचर फिल्म तो नहीं है। फीचर फिल्म भी करूँगा बट अभी वो वक्त आया नहीं है, जिस दिन आएगा मैं सीधा फ्लोर पर डाल दूँगा। ओके। हाँ, और यहाँ पर भी मैं अभी जो सारी कास्टिंग हो चुकी है, पूरा प्री प्रोडक्शन हो चुका है, पोस्ट प्रोडक्शन हो चुका है, लोकेशन फाइनल हो गया है। दैट आई विल नॉट डिस्क्लोज, बट एक बार मैं वापस आपसे आऊँगा आपके स्टूडियो में और उन सारी मूवीज़ के बारे में विद टाइटल्स एंड एवरीथिंग बताऊँगा। अभी टाइटल है मेरे पास बट आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज, फिर वो चार्म नहीं रहेगा सर, एक बार वो बता दूंगा तो। ओके। हाँ, बट इतना बोल सकता हूँ कि ऑल 6 मूवीज आर टोटली डिफरेंट। वन इज थ्रिलिंग, वन इज कॉमेडी, वन इज मर्डर मिस्ट्री, one is emotional, one is love story. तो So all it's the a mixture. genres, all the Yeah, yeah. genres you are catering to in Right, that right, short right. films. तो ये चीज़ है, और मुझे मालूम है कि मुझे कितने दिन में क्या करना है, कितने दिन में क्या करना है। आप सर जैसे आपने आपका और एक एस्पेक्ट बताया था, आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हो। जी बिल्कुल। मैं उस एस्पेक्ट पे भी आपको पूछना चाहूंगा सर, जी, सोशल बिल्कुल। एक्टिविज्म में आप फिलहाल क्या कर रहे हैं? सोशल एक्टिविटी देखिए सर, 14 फरवरी जो वैलेंटाइंस डे होता है, सब लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के पास जाते हैं, बट आई गो टू ओल्ड एज होम। वहाँ पर हमारी मतलब जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनको एंटरटेन करते हैं, उनके लिए खाना पीना लेके जाते हैं, उनको कोई मेडिकेशन हेल्प चाहिए तो वो सब करते हैं। तो मैं वो चीज़ में ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, क्योंकि मैं उन स्पेशली चिल्ड्रंस को कहना चाहूँगा कि प्लीज़ डोंट कीप योर पेरेंट्स अलोन। जो आप Okay. ओल्ड एज होम में जाके छोड़ के आते हो, वाई उन्होंने आपको इस कैपेबल बनाया है कि अब एक टाइम था जब उनको आपकी ज़रूरत थी, हमें उनकी ज़रूरत थी, और आज वो टाइम है। जो ओल्ड एज है तो एक छोटा बच्चा ही है सर, वो लोग कितना खाएंगे, क्या करेंगे, बहुत बहुत उनको आपके पास हार्डली 20 मिनट्स 25 मिनट्स चाहिए, मैक्सिमम 30 मिनट्स पूरे दिन में। सर इतना तो आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो 2-3 घंटे ऐसे ही वेस्ट कर लेते हो। तो मेरा यही कहना है उन चिल्ड्रंस को कि प्लीज़ कुछ भी हो जाए, नेवर लीव देम पेरेंट्स अलोन। दे शुड नॉट फील दैट दे आर नथिंग, दे आर जस्ट अ बर्डन ऑन दैट। इनफैक्ट मेरे डैड के डेथ के बाद भी आई हैव नेवर, वी ऑल किड्स, मतलब वो हम तीनों बहनें, हमारी मॉम को कभी अलग नहीं छोड़ा है। दे शी इज स्टिल विथ अस ओनली एंड विथ, मतलब हमारे साथ ही रहेगी। ओके। या तो उनके काफ़ी ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर। आज भी निकल रहा था, वो बोलता है बेटा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। मतलब सारी सरप्राइज मैं आने के बाद दूंगा, बस मुझे आशीर्वाद दे दे। तो उनको नहीं मालूम है कि मैं 90 FM में आया हुआ हूँ। अरे तो आप ज़रूर सर अपनी माता जी को ये सरप्राइज दीजिए। और मैं लिसनर्स से कहना चाहूँगा, आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो की तरफ से, वी ऑलवेज ट्राई टू बी द वॉइस of the people and those voices which have been missing from the mainstream, we try to highlight those voices. ये एक हमारा वैल्यू प्रपोजिशन है कि हम कभी भी उन वॉइसेस को लाना चाहते हैं जो मेन स्ट्रीम में शायद कहीं पर खो चुके हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया से मैं परहेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे वॉइसेस जो कि कम्युनिटी पर कोई इम्पैक्ट छोड़ दें, जिससे सुनकर आपको लगे कि यस आई नीड टू एक्ट अपॉन इट। सर ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है सीनियर सिटीजन्स को लेके, उनकी लोनलीनेस को लेके। मैं एक एस्पेक्ट सर का जो सर ने जिक्र नहीं किया वो बताना चाहता हूँ। सर अपने फ्री टाइम में काफ़ी सारे ओल्ड एज होम्स विजिट करके उनको एंटरटेन करते हैं और उनके साथ वक्त बिताते हैं। आज वक्त बिताना भी काफ़ी सारी चीज़ों को, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को सॉल्व कर सकता है। जब आप अपनी लोनलीनेस किसी के साथ शेयर करते हो, आपके साथ कोई मॉरल सपोर्ट के लिए कोई बंदा होता है, वो आपको आके एंटरटेन करता है, तो यू फील रियली ब्लेस्ड कि या आई एम नॉट अलोन। एंड ये एक तरीके से आप उसकी लोनलीनेस दूर तो कर ही रहे हो, आप उसके लिए एक मॉरल गार्डियन भी बन रहे हो कि यस आई एम देयर फॉर यू। कोविड-19 के टाइम पर तो इस चीज़ को काफ़ी लोगों ने महसूस किया होगा कि आइसोलेशन और लोनलीनेस क्या होता है। सर थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। जी बिल्कुल। कोविड से तो सारी दुनिया प्रभावित हो चुकी थी, तो वो समय कैसे था आपके लिए?
21 was my worst period. Worst मतलब I cannot imagine कि ऐसा कभी कुछ हो सकता है. My full family was COVID. Okay. This is my second life you can say. Okay. क्योंकि कोविड इतना लंग्स के अंदर डैमेज लंग्स देयर वाज डैमेजेस लाइक 60% 70%. Okay. और कोविड में आई लॉस्ट माय फादर आल्सो व्हिच आई कुड नॉट सी माय डैड लास्ट फेज व्हेन ही वाज एडमिटेड इन सेवन हिल्स. Okay. तो आई कुड नॉट सी माय डैड्स फेस. तो ये पिंच मुझे बहुत होता है एंड ही वाज वेरी मच कि मुझे मेरे बच्चों को छोड़ के नहीं जाना है. बट किस्मत ने कुछ और ही लिखा था. तो अभी भी आज के डेट में in spite of 2 years have passed, still I cannot forget that scene. It is in front of me right now also. Okay. It's Yeah. very hurting. Very hurting you say, very emotional. But मैं इतना practical अपने आप को strong बनाया मेरे डैड ने. Life goes on, life moves on. You should never stop. Go ahead. I am there with you. आज भी वो ये स्टूडियो में है. I know that. He's there with me and he's looking at me. मैंने वो प्राउड फील कर रहा है कि आज मेरे जाने के बाद उसने काम नहीं छोड़ा है एंड ही आज भी वो काम कर रहा है. तो उनके ब्लेसिंग्स आज भी है मेरे साथ. ही इज़ लुकिंग एट मी. और मेरी बायोपिक भी बन रही है. मतलब मैं चाहूँगा उन सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को कहना चाहूँगा कि जो मेरी स्टोरी है इट्स अ टोटली यूनिक स्टोरी. देर आर मैनी स्टेजेस ऑफ लाइफ यू कैन से. और उसमें आई डोंट से मतलब जो भी जुड़ना चाहे मतलब जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी सुन रहे हैं शायद ये तो उनके कहूँगा कि प्लीज़ आप आइए और मुझे सपोर्ट कीजिए. मेरा ये मानना है. और मैं काफ़ी शोज़ तो करती रहता हूँ फैशन शोज़ वगैरह. तो और मैं अभी एक वापस शो भी करूँगा बट उसका मुझे टाइम नहीं पीरियड नहीं पता. पर वो बड़े लेवल का शो होगा. ये है. See, we all have gone through the COVID phase. बट इस तरीके का संघर्ष में आपके जो मेंटोर है मेन आपको जो मोटिवेट करते हैं वही आपके बीच नहीं है. और उसके बाद भी आपकी जर्नी आपने कंटिन्यू रखी उसी मोटिवेशन के साथ उसी डेडिकेशन के साथ. आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेसन टू ऑल whoever has gone through this phase, whoever has not gone through this phase also. It's a very strong message and a lesson for all of us कि life goes on and we have to be there if we really want to make the person who has departed from us really proud. Then we need to continue our work. Right, sir? तो अभी जैसे मैं और एक चीज़ एक मैसेज देना चाहूँगा. जैसे जो डिसेबल लोग हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं डोंट गिव अप. एटलीस्ट आप शुरू करेंगे. मैं आपके साथ हूँ. मैं आपको ज्वाइन हो जाऊँगा. बाकी और भी लोग अच्छे लोग जुड़ जाएंगे. बट डोंट लूज योर होप. स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे. जो देखिए रिजल्ट जो भी आएगा बट आप शुरू तो करिए. शुरू करेगा तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी आपको ले ही जाती है. बिकॉज कर्म करो फल की इच्छा मत रखो. ये है जैसे गीता में भी कहा गया है. ये है. Dear listeners, on behalf of our radio and behalf of Kiran sir, this is a very special podcast, and if you are tuned in to this podcast, sir has categorically mentioned that we should not stop our work just because of our disability. We should continue, we should try as much as possible, and he has mentioned the sayings of the Gita also in this. My request to all the listeners would be, if today if you are in contact with some person who is having a special ability, I would request, there are multiple platforms available today where you can seek counseling, help, assistance wherever you require. I will promote them. And sir is here to promote them. Sir is here as a mentor to them, to promote them, as a well-wisher of theirs to promote them. So don't give up just because of certain things which have come to you or by birth or after a particular time. Don't give up on that. There is a whole lot of good souls present on this earth to support you across. Right, sir? Right. I enjoy my life also. ऐसा नहीं कि मैं पूरा दिन काम करते रहता हूँ. I go to parties, I go to discos, I go to long drive, I go to movies. ऐसा नहीं कि मैं बैठे रहता हूँ फ्री टाइम में. No.
कोई आए नहीं है, हेल विद देम, मैं अकेला गाड़ी लेकर निकल जाता हूँ. तो आई डोंट केयर फॉर एनीबडी, चाहे मेरे पास कंपनी हो कि नहीं हो. तो मैं ऐसा नहीं कि खाली काम करते रहता हूँ. आई एन्जॉय माई लाइफ ऑल्सो, एंड आई वाई आई विल नॉट एन्जॉय माई लाइफ. वॉट इज देयर इन मी? Yeah. नथिंग. यस. कोई मूवी सर जो आपको ज्यादा पसंद आई हो? मूवी तो देखिए, मैं कॉमेडी मूवीज ज़्यादा देखता हूँ, रोमांटिक मूवीज देखता हूँ. अच्छा. तो बेसिकली आई एम अ फैन ऑफ ऑल बॉलीवुड स्टार्स, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान आर माई फेवरेट्स. ओके. कोई रिसेंट मूवी उनकी देखी आपने कोई? रिसेंट तो नहीं देखी है सर, बट मेरा ये मानना है कि मैं हिल स्टेशन में ज़्यादा घूमना पसंद करता हूँ, Okay. माउंटेन्स एंड ऑल. ओके. हाँ. You enjoy life. You Yeah, I live, do. live life fullest. And also I enjoy also. Okay. You live the life to fullest. Then. Yeah. Yeah. Without any regrets. Without any regrets. Hell with them. Yeah. Do hell. Yeah. What I say. I live my life. Yeah. I am full of life. I live my life. I don't give a damn to those things कि या कि किसको क्या लगे, किसी को क्या नहीं लगे. I have to live my life, right, sir? Right. On this very positive note, I come to the climax of this show, the conclusion of this show. I hope you might have enjoyed this podcast. We will call Kiran sir one more time on a very special feature about his 6 upcoming movies. These 6 upcoming movies are on different genres, and we will be inviting sir along with the cast of that movie. So it is going Thank to you be so very much. special for all the listeners. Stay tuned for more updates on this. Till then, I am signing off from here for Acharya 90 FM, your own radio. So your final take. बस मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपको 90 FM को थैंक यू कहना चाहूँगा. उन्होंने मुझे इनवाइट किया. आई एम रियली थैंकफुल टू होल टीम मेंबर्स, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि आज उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया. एंड थैंक यू वंस अगेन सर. थैंक यू सो मच. Thanks. It's our pleasure to interview you. Thanks a lot.